मेरा बेसिकली ये है कि जो कोर्स आपको 5,000 10,000 में ख़रीदना पड़ता है वो मैं आपको फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे कोर्स कराऊंगा, पूरा फुल स्टैक। आपको HTML CSS और लाइब्रेरी के लिए टेलविन का यूज़ करवाऊंगा। उसके बाद आपको मैं लाइब्रेरी के लिए जो है रिएक्ट का यूज़ करवाऊंगा। उसके साथ जो है आपको बैकएंड के लिए JX Node.js का यूज़ करवाऊंगा। और डेटाबेस को कैसे डेटा को अरेंज करना है उसके लिए MongoDB का यूज़ करके हम लोग डेटा को मैनेज करेंगे, कि हम जो वेब पेज को चलाएंगे वो वेब पेज हमारा जो है डेटा को मैनेज करके चले। तो उसके लिए डेटा को मैनेज करने के लिए MongoDB का यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं HTML का। तो HTML इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसका जो है आखिर मतलब क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और HTML को जो है क्यों यूज़ करते, क्या यूज़ है इसका। तो HTML देखिए एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और इसको जो है ना हम वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो वेब पेज होता कैसा है तो ये आपको जानना है। तो उसके लिए चलेंगे हम आपको ब्राउज़र पे और आपको दिखाएंगे कि वेब पेज आखिर है क्या। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे फ्लिपकार्ट के ये वाले लिंक पे आएंगे। ये देखिए ये वेब पेजेस है। तो इस तरीके का वेब पेज हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके का वेब पेज, ये जो फ्लिपकार्ट जो है इसका क्लोन हम बनाएंगे सबसे पहले HTML और CSS के साथ। फिर इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे कि हम लोग चलेंगे टेलविन CSS की तरफ और टेलविन CSS से हम लोग जो है ना फ्लिपकार्ट के जो है क्लोन को बनाएंगे। फिर जब हम फ्लिपकार्ट के क्लोन को टेलविन CSS से जब बना लेंगे तो उसके साथ क्या करेंगे कि जावा स्क्रिप्ट को जो है हम लोग इसके अंदर बिल्ड करेंगे। फिर जब जावा स्क्रिप्ट हमारा हो जाएगा और CSS और जो है HTML से हमारा जब हो जाएगा तो फिर हम रिएक्ट की तरफ जब बढ़ेंगे तो फिर इस क्लोन को हम लोग ना रिएक्ट से बना करके फिर देखेंगे कि ये रिएक्ट से बनाने पर कैसा दिखता है। जब हमारा रिएक्ट से भी जब सब कुछ हो जाएगा तो इसके जो है बैकएंड को हमें मैनेज करने के लिए हम लोग चलेंगे Node.js की तरफ और Node.js की तरफ से हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद जब Node.js हम लोग जब पढ़ लेंगे तो हम लोगों को डेटा को जो है ना मैनेज भी करना है। तो डेटा मैनेज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है MongoDB की तरफ चलेंगे। तो ऐसे करके हमारा जर्नी चलेगा। तो फिर हम लोग चलेंगे, ये देख लीजिए ये ब्राउज़र, इसी को हम लोग जो है वेब पेजेस बोलते हैं, जो ब्राउज़र के अंदर सर्च करने के बाद हम लोग को दिखता है। तो ये हमारा ब्राउज़र हो गया। ब्राउज़र में ये हमारा वेब पेज हो गया जो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। हम लोग अपने PDF की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा PDF हुआ कि इंट्रोडक्शन HTML का हो गया। क्या चीज़ कि ये क्या है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और इससे हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करते हैं। HTML से हम क्या करते हैं, वेब पेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ HTML क्या है। तो HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है और वेब पेज को क्रिएट करते हैं। HTML डिस्क्रिप्शन जो है ना उसमें स्ट्रक्चर को जो है ना वेब पेज के अंदर क्या करते हैं कि वेब पेज के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर जो है डालते हैं, ठीक है। और जो है HTML के अंदर जो है एलिमेंट को जो है हम लिखते हैं। एलिमेंट के अंदर हमारा जो है सीरीज बाय सीरीज लिखा हुआ रहता है। मतलब हम एक एलिमेंट HTML का जो है कोई भी एलिमेंट लिखते हैं उसके अंदर जा करके हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम HTML के अंदर जो है ना क्या करते हैं कि ब्राउज़र जो है ना HTML के बाद जो ब्राउज़र होता है तो ब्राउज़र के डिस्प्ले पे हम क्या करते हैं कि जो भी कंटेंट लिखते हैं ना वो हमें डिस्प्ले हम करवाते हैं। किस पे, ब्राउज़र पे, HTML के थ्रू, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे कि हेडिंग के अंदर हमें कोई चीज़ पास करना हो, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ, लिंक ETC, तो हम ब्राउज़र के अंदर जो है ना हेडिंग, पैराग्राफ या लिंक के द्वारा हम क्या करेंगे कि ब्राउज़र के अंदर जो है किसी भी कंटेंट को शो करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा HTML ये होता है, ठीक है। तो हम सारी बात तो कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें बेसिकली इसको रन कहाँ पे कराना है। तो उसके लिए हमारे पास कोई चीज़ होना चाहिए। कोई भी चीज़, आप खाना बनाने के लिए जाते हैं मेकिंग के लिए, तो आपको खाना बनाने के लिए सबसे पहले गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए, गैस चाहिए, उसके बाद फिर चूल्हा चाहिए, फिर उसमें खाना बनाने के लिए करछुल, ये देगची वेगची, ये सब चाहिए। तो उसी तरीके से हम जब HTML कोड जब लिखेंगे तो उसके लिए कोई एक्सटेंशन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए। तो हम लोग चलेंगे एक्सटेंशन डाउनलोड करने की तरफ। तो हम लोग फिर ब्राउज़र पे चलेंगे और यहाँ पे ब्राउज़र पे आकर के और यहाँ पर लिखेंगे VS कोड डाउनलोड लिखेंगे। तो ये देखिए पहला वाला जो लिंक है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो 3 तरीके से हम इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैक के लिए ये वाला हो गया, इसके लिए ये वाला हो गया और विंडोज़ के लिए ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि विंडोज़ के लिए यूज़ करना है। तो विंडोज़ पे यूज़ करना है तो विंडोज़ के लिए हम ये वाले पाएंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड की तरफ चला जाएगा, कुछ देर लगेगा, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे इसके एक्सटेंशन को, जैसे डाउनलोड करते हैं वैसे जा करके नेक्स्ट, जैसे ही ओके करेंगे, येस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जब तक इंस्टॉल ना आ जाए तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जैसे इंस्टॉल हो जाए VS कोड आपको इस तरीके से आपके स्क्रीन पे दिखने लगेगा। तो VS कोड यहाँ पे क्लिक करके भी आप ऑन कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे ये आपको खुल जाएगा,
ठीक है, ये आपको VS कोड खुल जाएगा। यहाँ पर आकर के आप डायरेक्टली फाइल बना सकते हैं। यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर बना करके उसके अंदर आप फाइल बना सकते हैं, और यहाँ पर आपने पहले से फाइल बना रखा है तो उसके अंदर इसको जब क्लिक करेंगे तो वो फाइल जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। अब जहाँ पर फाइल बना रखा है वहाँ पर क्लिक करके आप ऑन कर लेंगे। तो एक बेसिकली तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है VS कोड खोलने का, राइट क्लिक करेंगे माउस के और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश जहाँ से करते हैं वहाँ के नीचे आएंगे, देखिए VS कोड यहाँ दिख गया। तो आप VS कोड जो है यहाँ पर से क्लिक करेंगे, फिर आपको इस तरीके का सेम इंटरफेस खुला हुआ आपको मिल जाएगा। ये खुला हुआ मिल गया। अब यहाँ से आप फोल्डर डायरेक्टली बना लीजिए, फाइल बना लीजिए, नहीं तो फोल्डर बना करके बनाइए। ज़्यादा आप कोशिश करेंगे कि फोल्डर बना करके एक जगह बंडल बना करके रखें कि बार बार आपको खोजना ना पड़े कि पहला कहाँ गया, दूसरा कहाँ गया, फर्स्ट डे सेकंड डे। तो ये हो गया। फिर आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर जो ओपन फोल्डर यानी कि आप पहले से आपने अपने लैपी में फ़ोल्डर बना रखा है तो आप यहाँ पे आकर के करेंगे। तो ऐसे करके आप फोल्डर बना सकते हैं। एक दो तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है कि आप पहले आएंगे अपने लैपी के पीसी में, उसके अंदर जो है आप कहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं वहाँ पे आएंगे। तो ये हमारा फोल्डर बना हुआ है, ऐसे ही आप भी फोल्डर बना लेंगे। उसके बाद हमें इसी के अंदर फुल स्टैक पूरा रखना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो HTML है ना, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आकर के राइट क्लिक करके VS कोड पे आएंगे। तो ये क्या हुआ कि हमारा सारा फोल्डर भी पहले से बना हुआ हो गया, किस फोल्डर के अंदर जाना है वो भी हो गया। अब इस तरीके का इंटरफेस खुला हुआ आ जाएगा। यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये क्या होगा कि ये आपको फिर वैसे ही है। यहाँ पर न्यू फाइल, एक फाइल बनाना चाहते हैं, फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए। तो हमें अभी क्या करना है, फाइल बनाना है, क्योंकि हमने फोल्डर ये बना रखा है HTML। तो यहाँ पे आएंगे तो हमारा day 1 है तो लिखेंगे 01.html। तो ये हम लिखेंगे। तो ये हमेशा याद रखना, जब HTML फोल्डर आप बना रहे हैं तो डॉट के बाद HTML वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप HTML अगर नहीं डालेंगे डॉट के बाद तो ये आपका HTML एक्सटेंशन बनेगा ही नहीं, फोल्डर बनेगा ही नहीं। तो आपका ये जब फाइल HTML बनेगा ही नहीं तो फिर आप HTML कोड इसके अंदर रन करा नहीं सकते। तो ये जब आपका हो जाए डॉट के बाद HTML, इससे पहले आप कुछ भी लिख दो, 01 लिख दो, इंडेक्स लिख दो, या जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसका नाम लिख दो। जैसे हेडर बना रहे हो तो हेडर लिख दो, नेविगेशन बना रहे हो नेविगेशन लिख दो, सेक्शन मेन सेक्शन हीरो सेक्शन जो भी बना रहे हो, फुटर जो बना रहे हो वो आप लिख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। ये हम इंटर किया मैंने, ये हमारा फोल्डर बन गया। अब जब मैंने ये चीज़ कर लिया तो ये चीज़ आपको पता होगा कि कभी भी आप कुकिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले गैस में लाइटर भी मारना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसको रन भी कराना है। तो उसके लिए आपके रन कराने के लिए भी तो एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सटेंशन के लिए और ये सर्च बार पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइव सर्वर। देखिए लाइव सर्वर, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए ये मेरा डाउनलोड है। आपको अगर डाउनलोड करना हो तो इंस्टॉल करना हो तो यहाँ पर डिसेबल की जगह पर इंस्टॉल होगा, ओके कीजिएगा, इस तरीके का हो जाएगा जब, तो आप इसको साइड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, HTML रन के लिए भी तैयार है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमें क्या करना है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है। जब हम रेलवे स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाते हैं ना, एक स्टेशन से, तो रेलवे को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। तो इसका भी आप प्लेटफॉर्म तैयार करना है कि हमारा जो इसके अंदर कंटेंट लिखाएगा वो कंटेंट इस पर रन कैसे करेगा। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि हाँ इसके अंदर हम जा कर के करेंगे काम। तो उसके लिए हम अब चलेंगे अपने PDF पे और देखेंगे कि हम इसके अंदर क्या क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर होता है डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML होता है, हेड होता है, बॉडी होता है। क्या होता है, डॉक टाइप HTML, हेड, टाइटल, बॉडी, ये होता है इसके अंदर। तो हम इसको क्रिएट करेंगे। तो पहले यहाँ आएंगे, यहाँ पे देखिए इसको अगर आप डायरेक्टली अगर करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट के साथ जो है 1 टिपेंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ होगा इमेट, यहाँ पर जो है इमेट फाइल, ये देख रहे पूरा फाइल आपको बना हुआ मिल रहा है, इमेट एबिडेक्शन। ठीक है, तो ये जो है पूरा देख रहे हैं सेम इंटरफेस बना हुआ है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपका इंटरफेस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक टाइप HTML ये बताता है कि आपका जो ये जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट टाइप जो है ना, ये HTML5 है। ये डॉक टाइप HTML का मतलब है कि ये पूरा इंटरफेस जो है ना वो आपका HTML5 है। और ये HTML जो है ना, ये HTML ये बताता है कि आप HTML के रूट पे हैं, रूट के अंदर है। मतलब कि आपने HTML का जड़ डाल दिया है, रूट डाल दिया है। किसी भी ट्री को जिंदा रहने के लिए उसके अंदर जड़ होना ज़रूरी है। वैसे ही HTML को रन कराने के लिए HTML का रूट होना ज़रूरी है कि उसको पता भी तो चले कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने HTML रूट डाला। और ये LANGEN जो है ये हो गया कि ये जो HTML फॉर्मेट हमने तैयार किया, ये जो HTML का जड़ हमने जो डाला है ये इंग्लिश में है। इसका मतलब हो गया लैंग्वेज, EN का मतलब हो गया इंग्लिश। अब ये हेड क्या करता है कि मेटा जो है ना, वेब पेज के जो है ना मेटा को स्टोर करता है, मेटा के इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है कि ब्राउज़र पर किस तरीके से हमें रन कराना है। तो मेटा जो है यहाँ पर लगा हुआ है कैर सेट UTF-8। ठीक है, कैरेक्टर जो है सेट किया UTF-8
का, ठीक है। और दूसरा मेटा इसमें है नेम, जो व्यू पोर्ट, ये जो पूरा व्यू पोर्ट है ना उसको जो है व्यू पोर्ट करने के लिए ये लगा हुआ। कंटेंट विड्थ डिवाइस माइनस विड्थ, ये कंटेंट क्या बोला है कि डिवाइस इसको दिया हुआ है कि डिवाइस के अंदर से जो है विड्थ को जो है माइनस कर दे, जो भी जो है डिवाइस ओवरफ्लो हो रहा है उसको माइनस करते हैं इस डिवाइस के अंदर। इनिशियल स्केल 1.0, इसका इनिशियल स्केल कितना 1.0 है, ठीक है। और ये जो मेटा है ना, टाइटल नाम का मेटा, ये मेटा इसलिए यूज़ होता है कि जो आपके ब्राउज़र का जो टॉप है ना, जहाँ पर टॉप जो है टाइटल बार जो है ना उसके अंदर जो है वेब पेज के नेम को इंडिकेट करना, शो कराना कि आपका जो है ना वेब पेज जो है उसका नाम क्या है। तो हमारा जो है वेब पेज यहाँ पर रहेगा डे 1, ये हमारा क्या है डे 1 है, ठीक है ये। और उसके बाद बॉडी है। अब बॉडी क्या करता है कि ये जो है वेब ब्राउज़र का जो है ना जितना भी कंटेंट है ना उसको शो कराने के लिए हम यूज़ करते हैं बॉडी का। तो इसके अंदर हम लिखेंगे H1 और पहला सबसे पहले कोड रन कराते तो हम लिखते हैं हेलो, ठीक है, हेलो लिखा। अब इसको हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे और लाइव सर्वर पर जाएंगे। देखिए ये हमारा आ गया हेलो, देखिए ये हमारा लिखा गया यहाँ पे डे 1, हमने लिखा था टाइटल में डे 1, ये डे 1 लिखा गया। देखिए टाइटल में यहाँ लिखा हुआ डे 1, इसको आप छोटा करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इंटरफेस दिख रहा है इतना काफ़ी है। तो ये हमारा हो गया, देखिए डे 1 टाइटल में हमने लिखा था, यहाँ पर डे 1 आ गया। H1 के अंदर हमने लिखा H1 आ गया। चलिए हम इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो हम आएंगे अपने PDF पे, यहाँ पे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। देखिए डॉक टाइप HTML जो है ना डिक्लेरेशन करता है, डिफाइन करता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है HTML5 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और ये HTML एलिमेंट जो है ना वो बोलता है कि रूट एलिमेंट ऑफ द HTML5। HTML जो है ना पेज जो है उसका जो है ये रूट है HTML। और हेड क्या करता है कि कंटेंट्स के जो है ना मेटा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है। HTML पेज के, HTML पेज जो है ना उसके जो है ना मेटा इन्फॉर्मेशन को बताता है। टाइटल क्या करता है कि टाइटल जो है ना वेब पेज जो है ना उसके अंदर जो शो ब्राउज़र के जो है ना टाइटल बार में जो है क्या करता है कि जो है नेम को शो करता है, क्या करता है नेम को शो करता है, ठीक है, टाइटल को शो करता है। और बॉडी क्या करता है कि डॉक्यूमेंट्स का जो बॉडी है ना और कंटेंट्स उसके अंदर जो है ना विजिबल जो है कंटेंट को दिखाता है, विजिबल कंटेंट को दिखाता है, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, हाइपर्स, टेबल्स, लिस्ट, etc। ये सब जो हम बॉडी के अंदर डालेंगे ना उसको विजिबल कराएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने H1 लिखा, तो H1 क्या है, H1 एलिमेंट क्या है, ये डिफाइन करता है लार्ज हेडिंग। जो सबसे लार्ज हेडिंग जो होगा ना वो H1 होगा, और H1 होगा। और जो है पैराग्राफ एलिमेंट, P एलिमेंट क्या करता है, डिफाइन करता है पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ को। तो चलिए हमने हेडिंग देख लिया, तो पैराग्राफ भी हम इसके अंदर करके देखते हैं डाल के। तो यहाँ पे आएंगे, P लिखेंगे, सजेशन देगा, इंटर डालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कस्टम जो है कुछ सेंटेंस ले लेंगे, लॉरेम 20 लिखेंगे, ये देखिए कंट्रोल S करेंगे, ये हमारा आ गया, ठीक है, पैराग्राफ। तो देखिए ये पैराग्राफ हमारा आ गया, ये हमारा पूरा फॉर्मेट तैयार हो गया। अब हम लोग आएंगे इसके अंदर और हम लोग थोड़े और इसको जो है डीपली जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डे है इसलिए मैं बहुत ही डीपली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि HTML में क्या क्या होता है। देखिए ये बोल रहा है एक HTML जो है ना वो डिफाइन करता है कि उसके अंदर एक जो है ना क्या होता है स्टार्ट टैग होता है, उसके बाद उसके अंदर सम कंटेंट होते हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या होता है इंड टैग होते हैं। क्या होते हैं HTML के अंदर जो है ना हम जब लिखते हैं तो उसके अंदर स्टार्ट टैग, उसके बाद कुछ कंटेंट लिखा जाता है, उसके बाद उस टैग को इंड भी किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है HTML एलिमेंट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट एंड इंड, स्टार्ट और इंड दोनों होता है। तो हमने वहाँ पर लिखा था ना H1, तो ये देखिए ये स्टार्ट पोजीशन हुआ और ये इंड पोजीशन हुआ, इसके अंदर सम कंटेंट लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम स्टार्ट पोजीशन जब हम लिखते हैं ना तो स्टार्ट पोजीशन जो है ना हमारा, स्टार्ट पोजीशन जो है ना हमारा, तो वो क्या करता है कि उसमें जो है ना बैक स्लैश नहीं होता है। जब हमारा इंड पॉइंट है ना वो ब्लैक स्लैश से जो है ना क्या होता है कि क्लोज होता है, ठीक है। वैसे ही पैराग्राफ में भी है कि ये हमारा पैराग्राफ जो है वो जब स्टार्ट होगा तो उसमें बैक स्लैश नहीं होगा, और इसमें क्या होगा बैक स्लैश से जो है ये बंद होगा, इसमें सम कंटेंट हो गया। इससे भी बेहतर आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखाता हूँ। देखिए स्टार्ट एलिमेंट ये स्टार्ट हो गया, स्टार्ट टैग हो गया, ठीक है। और इसी का ये जो है क्लोज टैग हो गया यानी इंड टैग हो गया। और इसके अंदर जो है ना एलिमेंट कंटेंट के अंदर हमने क्या किया, सम कंटेंट कुछ लिख दिया, जैसे माई हेडिंग। वैसे पैराग्राफ में भी माई फर्स्ट पैराग्राफ, देखिए यहाँ पर P, ठीक है। ये हो गया क्या, ये हो गया आपको क्लोज P, ठीक। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमने यहाँ पर दिया कि BR का मतलब होता है ब्रेक पॉइंट। ये क्या करता है कि ब्रेक पॉइंट देता है, जैसे कि इस लाइन से इस लाइन में आना है तो BR का हम यूज़ करके आ सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसके में जो है ना क्या होता है सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, इसमें इंड टैग नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है इंड टैग नहीं होता है, और इसके अंदर हम कोई कंटेंट भी नहीं लिखते, नन होता है। ये दोनों चीज़ क्या होता है, नन होता है।
इसको हम नोट्स भी यहाँ पर हमने लिखा है। सम एलिमेंट्स में क्या होता है, नो कंटेंट लाइक बी आर जैसा और भी कंटेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि हम जो है ना उसके अंदर क्या कर सकते हैं कि कोई भी कंटेंट नहीं लिख सकते, ठीक है। कॉल्ड इम्पेटी एलिमेंट डू नॉट हैव एन इंड टैग, इसके अंदर जो है इंड टैग नहीं होता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र, अब देखिए वेब ब्राउज़र हमने आपको दिखाया था। वेब ब्राउज़र में आप यूज़ कर सकते हैं फायरफॉक्स कर सकते हैं, क्रोम कर सकते हैं, सफारी कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये हमारे ब्राउज़र का इंटरफेस था, वहाँ पे ऐसे ही था, यहाँ पर टाइटल बार था, ये हमारा हेडिंग था, ये हमारा पैराग्राफ था, तो वहाँ पर हमने ये शो किया। और ये हमारा क्या होता है कि ये हमारा जो है ना लिंक हो गया, ठीक है। ये बाद में अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो समझाएंगे ये चीज़, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर था जो पहले का, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर जो बताया, ये पूरा जो है ना इंटरफेस, ये सेम टू सेम ये इंटरफेस है जो मैंने ऊपर में आपको समझाया, ठीक है। और HTML का जो है ना हिस्ट्री जान लो कि ये 1989 में जो है ना इसका एस्टेब्लिश्ड इसको किया गया, ठीक है, ठीक है। और इसको किसने एस्टेब्लिश इसका किया, टीम बर्नर ली ने किया। और इसी तरीके से ये HTML, पहले इसका नाम था WW, उसके बाद HTML पड़ा, उसके बाद HTML प्लस, HTML 2.0, ठीक है। ऐसे करते करते जो है आज जो है HTML 5 तक ये पहुंच चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए तरीके से। और आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको और भी इम्प्रूवमेंट इसमें लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज का क्लास मेरा यहीं पर समाप्त होता है, तो फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।